ऐसे है ना, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस डायगोनल को मिला दिए हैं, ये वाला डायगोनल को मिला दिए हैं, ये रहा, हाँ मिला दिए, और इस दोनों डायगोनल को भी मिला दिए। करेक्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल, डायगोनल के मिड पॉइंट्स, डायगोनल मान लीजिए इस डायगोनल का मिड पॉइंट ये है, इस डायगोनल का मिड पॉइंट ये है, ट्रेपेजियम है ना, ठीक है। ट्रेपेजियम में तो इसका मिड पॉइंट ये नहीं होगा, करेक्ट। ट्रेपेजियम में तो ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स of a diagonal of trapezium is equal to the half of the difference of the side, is equal to the half of the difference of the side। चलो अपने से हम मान लेते हैं ए बी सी डी, ये ट्रेपेजियम है, मान लीजिए पी किसका मिड पॉइंट है, एसी का, क्यू किसका मिड पॉइंट है, बीडी का, इसको ज्वाइन करना मुझे। ये वाला क्वेश्चन कराया देखो तो, लास्ट क्लास में कराए थे। नो सर, नो सर। ओके आयुष, आयुष ठीक है। मुझे ये क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ये जो PQ होगा ना, PQ डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स होगा, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू साइड, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू साइड का मतलब बड़ा साइड कौन है भाई, AB, तो AB माइनस CD, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये प्रूफ करना है, ABCD मेरा ट्रेपेजियम है, पैरेलल साइड दिखा दिए। अब मुझे बताओ, देखो अल्बिना, दीपिका, आयुष, ये मिड पॉइंट है, ट्राइंगल वाला पार्ट बन रहा है, ये बन रहा है ना, ये वाला पॉइंट बन रहा है, और तो कुछ बन नहीं रहा है। तो उसमें से ये क्या P इसका मिड पॉइंट है क्या, मान लीजिए मिड पॉइंट है क्या, नहीं ना, P किसका मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट किसका है, AC का है, और Q है मेरा मिड पॉइंट किसका है, BD। तो ट्राइंगल वाला पोर्शन में तो ये यहाँ पे तो मिड पॉइंट अप्लाई नहीं होगा AOB वाला ट्राइंगल में, करेक्ट। और कोई ट्राइंगल बन नहीं रहा है, तो अपने से हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, अपने से कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन करके, अब देखो ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया समझ में आ जाएगा। और इसको नाम दे दीजिए, कुछ भी जी नाम दे दो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किए, कंस्ट्रक्शन किए, उसको हम डॉटेड लाइन से दिखा दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया, ज्वाइन DG passes through passes through P, through point, ठीक है। ओके, देखो अब आप लोगों को कुछ आइडिया लग रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है, देखो तो ये वाला ट्राइंगल, ये देखो आयुष, यस DGB, हाँ ये आयुष दिख रहा है, यस सर। हाँ हमारे साथ जुड़ रहा है वो, क्या नाम है, कौन सर? साहिल, हाँ चलो साहिल आ गए, यस ओके ठीक है, फिर देखो अब देखो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ओके सर हाँ दिख रहा है। अगर समहाउ बच्चों में देखो ये वाला अगर इसके पैरेलल हो गया, अगर प्रूफ कर दिया, मैं ध्यान से देखना, इधर साइड्स में लिख रहा हूँ, साइड दिख रहा हूँ, ये देखो अगर मैं ये वाला प्रूफ कर दिया, PQ पैरेलल टू GB प्रूफ कर दिया, करेक्ट करेक्ट। अगर मैं ये वाला पार्ट हम प्रूफ कर दिए, और क्या प्रूफ करेंगे, और ये इसके पैरेलल, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना, देखो तो बच्चों PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ GB बोल सकते हैं ना, यस है ना, बोल सकते हैं ना। और GB को देखो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, AB माइनस AG बोल सकते हैं, यस देखो तो बोल सकते हैं ना, देखो GB वाले क्वेश्चन में क्या बोल सकते हैं, AB माइनस AG बोल सकते हैं। और समहाउ अगर हम AG को प्रूफ कर दिए CD के बराबर, मेरा काम हो गया, यस अगर हम ये प्रूफ कर दिए तो हमारा काम हो गया, ठीक है ठीक है। अब आपको यही वाला पार्ट आपको प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगा, है ना, हाँ लेकिन उससे पहले मुझे AG और इसको इक्वल दिखाना पड़ेगा, AG और CD को, ठीक है, यस P को मिड पॉइंट दिखाना पड़ेगा इसका DG का, ठीक है, तभी ना हम कह सकते हैं ना, तभी हम कह सकते हैं ना PQ पैरेलल टू GB होगा, करेक्ट बच्चों, यस यस। ओके आयुष, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल DCP एंड ट्राइंगल D का कोरस्पॉन्डिंग G है, GPD
एक सेकंड, डी जी ए पी, करेक्ट। इस दोनों ट्राइंगल को क्या करें, कॉन्ग्रुएंट करें। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एक तो मेरा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, और ये वाला एंगल, ये वाला ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, ये वाला ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ऑल्टरनेट एंगल। करेक्ट। और एक तो Yes, sir. गिवन है, एक क्या गिवन है, एपी इज इक्वल टू, AP is equal to CP as P by 6 AP. AC. तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल एंगल साइड से दोनों क्या हो जाएगा, Congruent. कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तब वहां से हम लोग, समझ में आ रहा है ना, देखो तो, Yes, sir. ठीक है। इस एंगल का नाम चलो बोल देते हैं एंगल ए पी जी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी पी सी। तो PC. वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। और ये Yes, वाला sir. एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल का देखो नाम देते हैं, चलो बार बार इतना बड़ा कौन लिखेगा, है ना। Alternate angle. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये और फिर क्या है, और है AP is equal to CP. ये मेरा गिवन है, ठीक है, ये मेरा गिवन है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल एंगल एंगल साइड से हो जाए कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट। अब ये Yes. एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर AG इज इक्वल टू CD बाय CPCD Yes, बोल sir. सकते हैं। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, दूसरा ये बोल सकते हैं, देखो तो DP इज इक्वल टू PG. है ना, PG या GP, करेक्ट। Yes, sir. Yes, ओके आयुष, आयुष क्लियर Yes, sir. है ना। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया, और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में, देखो इस वाले ट्रायंगल में, देखो इन ट्रायंगल DGB, इस ट्रायंगल में देख रहा है Q किसका मिड पॉइंट है, BD का, और P किसका मिड पॉइंट है, DG. TG का। तो दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे ना। Yes, Midpoint sir. theorem, यहाँ से PQ आपको- is equal to half of GB and parallel to अब GB. यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। एक सेकंड, PQ, चलो ठीक है, चलो मेरा फोटो नहीं आ रहा, वो डजंट मैटर, ठीक है। चलो करेक्ट, करेक्ट, यहाँ से मिड पॉइंट थ्योरम वाइज लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट बच्चों? No, sir. एक No, sir. विंडोज पे कोई डाउट है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा P इज मिड पॉइंट, वगैरह लिख लोगे, चलो लिखो, फिर ये वाला पार्ट हमारा प्रूव हो जाएगा। समझ में आया आयुष? आयुष Yes, sir. पक्का? Yes. नरेश भी आ गया, पधार गया। Oh, so write it down. साहिल क्लियर? क्या क्लियर हुआ? तो हम क्या करेंगे, कभी बीच में जब क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास से कभी भी क्लास है, बीच में हम छोटा सा टेस्ट ले लेंगे, ठीक, देखेंगे नेक्स्ट वीक में। तो ओके, चलो चलो लिखो आप लोग। लिख लोगे, बोलना सर लिख लिए। लिख लिया? No, sir. No, No, sir. sir. ओके ओके, लिख लो। इस चैप्टर का सब याद है कि नहीं, भूल गए? सब रिवीजन में सब होगा। सर आप रेडियो सिलेबस का PDF नहीं भेजे। अच्छा भूल गए, अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप में एक बार हमको लिख देना, ठीक है सर, भेजिए, ठीक है। ओके। मेरा नंबर है ना सबके पास? नहीं सर, मेरे पास कैसे नहीं है? एक बार दिए थे? नहीं सर। Yes, sir. लोग- दिए थे.
सर न्यू फोन है सर, नहीं है मेरे फोन ही पास। रखा होगा। अच्छा चलो यहाँ से हम लिख देते हैं 91 व्हाट्सएप नंबर है, ठीक, व्हाट्सएप वाला 91908888। बाद में फिर मत भूल जाना। ये से यहाँ तक लिख लिए। लिखिए। सर 2 मिनट सर। अच्छा ठीक है, आयुष गॉट इट? यस सर लिख लिए। यस सर, यस सर। ओके चलो हमारा अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। हाँ नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वो, ठीक है सर हाँ। अच्छा नहीं लिखा, कौन नंबर लिख रहा था? लास्ट वाला CPCT वाला। ठीक है हो गया सर। हो गया। हम्म। ओके तो देखो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर आज हम लोग का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, आज पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, बोल रहा है एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। इस ट्राइंगल में इसका मिड पॉइंट है P, इसका मिड पॉइंट है Q, इसका मिड पॉइंट है R, ठीक है। और क्या बोला, ये P के बाद मिड पॉइंट ऑफ दिस, हाँ बोल रहा है PQ और BQ, मतलब BQ को ज्वाइन करेंगे और किसको PR और BQ को ज्वाइन कर रहा है। ये कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है? ये बोल रहा है X पे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, CR और PQ मतलब ये और CR को ज्वाइन करेंगे तो ये कहाँ ज्वाइन हो रहा है? ये ज्वाइन हो रहा है Y वाला पॉइंट, ठीक है। बस इतना बोल रहा है, हमको प्रूफ करना है कि XY ये है PT, प्रूफ दैट XY इज इक्वल टू 1/4 ऑफ BC, XY इज इक्वल टू 1/4 ऑफ BC। चलो बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ। तो इसमें ज्वाइन करना पड़े, चलो इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, डॉटेड लाइन से करते हैं, करेक्ट। और हमको XY प्रूफ करना है तो मतलब क्या करना पड़ेगा, XY को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? सर अब देखो रिवर्स में चलो। अच्छा सर सर RQ को ज्वाइन क्यों किए? ट्राइंगल के लिए, ठीक है, ओके ट्राइंगल का पूरा पट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें हम इस वाला साइड से लिखते हैं। देखो बच्चों हमको क्या प्रूफ करना, हमको प्रूफ करना XY इज इक्वल टू लास्ट में रिवर्स, चलो रिवर्स, XY इज इक्वल टू 1/4 ऑफ BC, 1/4 ऑफ BC, ठीक है। अच्छा देखो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा ना, दिख रहा यस ना? सर। अगर इस वाले ट्राइंगल में या फिर इस वाले ट्राइंगल में, देखो अगर हम कैसे भी प्रूफ कर दे कि XY इसके पैरेलल है, ठीक है, और X और Y अगर मिड पॉइंट अगर प्रूफ कर दे तो वहां से देखो हम लोग ये बोल सकते हैं ना, XY इज इक्वल टू हाफ ऑफ PC बोल सकते हैं ना, यस सर। बोल सकते हैं। यस सर। ओके आयुष बोल सकते हैं। अब PC क्या है, PC तो अपने आप में खुद BC का हाफ है, हाफ ऑफ BC। यहाँ से मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो अब हमको आइडिया लग गया कैसे चलना है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, हमको बस प्रूफ करना है कैसे भी Y is parallel to BC। X किसका मिड पॉइंट प्रूफ करना पड़ेगा बच्चों, देखो तो किसका मिड पॉइंट? BQ RP P and P, RP and PQ अगर इस ट्रायंगल में ले रहे हैं तो RP का प्रूफ करना पड़ेगा, और Y किसका प्रूफ करना पड़ेगा? PQ RC RC का मिड पॉइंट प्रूफ करने का। तो वहां इससे पैरेलल होगा, ये हमारा काम हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगा, चलो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज पता है ना? तो देखो 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 ये वाला प्रॉपर्टीज पता है सर? हाँ पता है सर। ये देखो क्यों ज्वाइन किए, ये वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है। अगर इसको समहाउ अगर हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए, इसको समहाउ अगर पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए तो पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट ईच अदर होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो उसका ये देखो ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो ये इसका तो पक्का ये और ये बराबर होगा ना? यस वहां से मैं प्रूफ कर दूंगा ना एक्स किसका मिड पॉइंट है, इसका प्रूफ कर दिया। और या फिर ये भी बोल सकते हैं ये वाला बराबर होगा क्योंकि बाइसेक्ट ईच अदर होता है ना। तो आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स। तो यहां से तो मेरा ये पार्ट प्रूफ हो गया कि मेरा एक्स किसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट प्रूफ हो गया। देखो तो
अब y वाला इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो y वाला किस में आ रहा है? y वाला किस में आ रहा है? y वाला देखिए ये वाला साइड में आ रहा है। करेक्ट, समझ में आ रहा है? देखो तो QPC. Yes, sir. हाँ, अगर इस वाले पैरेललोग्राम को हम इस वाले को अगर पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए तो ये देखो डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट? y पॉइंट में। Yes, इसमें sir. क्या Yes, ये sir. इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। करेक्ट। Yes, वहां sir. से हम लोग प्रूफ कर देंगे x किसका मिड पॉइंट है? PR का, और y किसका मिड पॉइंट हो गया? PQ का। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. करेक्ट, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ से बस प्रूफ करते हैं। अब आप बताओ ये कैसे प्रूफ करोगे? Sir, RQ will be parallel to PC as PC is part of BC. नहीं, ऐसे थोड़ी ना, पैरेलल थोड़ी ना। पहले RQ पैरेलल टू BC होगा। BC बोली ना? ठीक है, Yes, sir. यस। उसके बाद हम लोग प्रूफ कर देंगे तो ये इसका पार्ट है, तो RQ इज इक्वल टू PC। PC. करेक्ट। Yes, sir. ओके आयुष? Yes, sir. आयुष समझ में आया? ऐसे थोड़ा लिखना Yes, sir. पड़ता है ना। देखो क्या लिखना पड़ता है, लिखो R and Q are the, सॉरी हम चेंज करते हैं, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, ये लिखना AB पड़ेगा and AC. यस, AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और इसका मिड पॉइंट यहाँ से तो क्या इंप्लाइज होगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा? RQ पैरेलल टू BC। करेक्ट। Yes, sir. एंड RQ RQ is half of BC. ठीक है, तो अगर RQ पैरेलल टू BC है तो हम लोग यहाँ से ये भी बोल सकते हैं ना, RQ पैरेलल टू PC बोल सकते हैं ना? Yes, sir. Part वो of. पार्ट है। है ना, वो उसका पार्ट है। अगर ये वाला इस लाइन के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं ये वाला लाइन के पैरेलल है। और हाफ ऑफ BC को देखो हम लोग PC बोल सकते हैं ना? PP. यस PC सर। बोल सकते हैं ना? Yes, sir. तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी हो तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल। Parallelogram. यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं RQCP इज पैरेलल। Parallelogram. ठीक है, यहाँ से लिख दिया है ना, यहाँ से लिख दिया ये वाला। ऑफ पैरेललोग्राम। इंटरनेट कनेक्शन स्लो आ रहा है क्या? Yes, sir. आपका voice वीडियो रुक गया stop था हो सर। गया. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। करेक्ट, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली आप सिमिलरली करके क्या लिख दोगे? ये वाला पार्ट आप खुद से लिख लो। सिमिलरली करके ये लिख देना कि दिस इज आल्सो पैरेललोग्राम। करेक्ट। तो वहां Yes, से हम sir. लोग ये बोल सकते हैं ना, ये बोल सकते हैं ना, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा। वहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? RX is RX equal इज to इक्वल टू PX. RP, है ना? हाँ, PX। अब उसके बाद फाइनली आप इस ट्रायंगल में जाना। कौन से ट्रायंगल में जाना? इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल RPC. RPC में हमको क्या पता चल गया? RX किसका मिड पॉइंट है? इसका मिड पॉइंट RP का। Yes. Y किसका मिड पॉइंट हो गया? RC का. हाँ, RC का। हाँ, यहाँ भी ये भी बोल सकते हो। सॉरी, RY इज इक्वल टू CY। ठीक है, दोनों एक ही साथ हो गया, है ना? तो Y किसका मिड पॉइंट हो गया? इसका दिख रहा है? Yes, sir. तो इसके बाद बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा? XY पैरेलल टू XY PC। parallel to PC and XY इज इक्वल टू हाफ ऑफ PC। half दिख of रहा है? PC. दिख रहा है? यहाँ से हम लिख दिया। और PC क्या है? हाफ ऑफ BC। तो यहाँ से प्रूफ हो गया ना मेरा। XY is equal to 1/4 of PC. तो हम देखो हाफ पार्ट लिखा, हाफ पार्ट आप लोग खुद लिखोगे। करेक्ट, लिख लोगे? Yes, sir. Yes, sir. साहिल लिख लोगे? हाँ सर। हाँ, आलसी नहीं करना, खुद से लिखना। आयुष, यू विल राइट ऑन योर Yes, ओन। sir. लिख लो Yes, खुद sir. से। तो हमको यहीं से इसी में रबर करके मिटाना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली कर देना। सिमिलरली RQPB इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा भाई? कि RX इज इक्वल टू XP हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आना इन ट्रायंगल, स्टेप लिख दिया हम। देखो RPC, फिर इसके बाद आप खुद से लिख लो।
x is a midpoint of RP and y is a midpoint of RC. Therefore, by midpoint theorem, xy parallel to PC, xy is equal to half of PC. और PC क्या है? half of BC. यहाँ से मेरा प्रूव हो जाएगा ना, 1/4 of BC. ठीक है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा अगर देना होगा तो। चलो लिखो लिखो, टाइम दे रहे हो। लिख लिया बच्चों? सर कि अच्छा, हम तो पूरा लिखे भी नहीं है ना, हाफ पार्ट आपको लिखना है, इससे दिमाग में मेमोरी स्टोर रहेगा बेटा। आयुष लिखा कि बैठ गया है? Yes, sir. नहीं सर, लिख Written. रहे सर। हाँ हाँ, वेरी गुड, यस सर, हो गया। ठीक है, हो गया, written sir. Yes sir, written. ओके। रिमेनिंग पार्ट लिख लिया खुद से? Yes sir. ओके, वेरी गुड, चलो। और ये रहा, ठीक है बच्चों, चलो लिख लिया? दीपिका, हैव यू रिटन इट? Yes, sir. Written. ओके, वेरी गुड। व्हाट अबाउट आयुष? सॉरी, आयुष बोल रहे हैं। लिख लिया सर। वेरी गुड, चलो ये हमारा हो गया। अब हम लोग कुछ कोई एक थ्योरम है, इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है, इंटरसेप्ट थ्योरम, या थ्योरम और इंटरसेप्ट करके, इंटरसेप्ट थ्योरम। क्या थ्योरम ये कहता है? देखो, इसका प्रूफ नहीं करेंगे, बस बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, और इस पर है एक या दो क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या बोलता है? बोलता अगर 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 ये गिवन है, अगर दो से ज्यादा लाइन पैरेलल है, ठीक है, मान लीजिए दो से ज्यादा लाइन पैरेलल, तीन लाइन पैरेलल एक दूसरे पे, करेक्ट, ठीक है, और एक एक इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, इसको यहीं पे काट दिया। अगर एक इंटरसेप्ट उसको ये मतलब ये वाला साइड के बराबर है, तो अगर उस पैरेलल लाइन का कोई दूसरा इंटरसेप्ट होगा, वो भी इसको इक्वल बाइसेक्ट करेगा। समझ में आया? समझ में आया? सेम रेशियो में अगर ये वाला इक्वल होगा तो ये भी उतना ही होगा, अगर इक्वल हुआ तो। समझ में आया बच्चों? क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट? कुछ इस टाइप का है, इफ इंटरसेप्ट मेक ट्रांसवर्सल, मान लीजिए इसका नाम L है, इसका नाम M है, एक ट्रांसवर्स है जो इसको इक्वल इंटरसेप्ट में बांटा। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब समझ रहे हो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अगर एक ट्रांसवर्स दो से ज्यादा पैरेलल लाइन को इक्वल इंटरसेप्ट में बांट रहा है, या फिर तीन इक्वल इंटरसेप्ट में बांट रहा है, तो और कोई दूसरा ट्रांसवर्स होगा, उसी को भी वो भी क्या होगा, इक्वल इंटरसेप्ट में होगा। समझ में आया? Yes sir. सर पर वो जहाँ पे L पार्ट है सर, वो भी इक्वल होगा कि बस वो जो वो दोनों पार्ट इक्वल होगा? हाँ, इसका मतलब ये हुआ, चलो मान ले तीन पैरेलल है, L M N है, ठीक है, और वही पूछ रहे, LM इक्वल होगा सर, वो जो स्ट्रेट लाइन उसका? Yes, sir. नहीं Upper नहीं part. नहीं, ये इक्वल नहीं, पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल का सर मतलब वो नहीं बोल रहे सर, जैसे आप लाइन को नेम किए थे L एंड M, तो सर M आप नेम किए थे स्ट्रेट लाइन को, तो वो जो LM रहेगा सर, वो भी नहीं, वो ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स तो कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा, ठीक है, ये तीन लाइन है ना, पैरेलल है, ठीक है, अगर कोई ऐसा ट्रांसवर्स है, मान लो कोई ये है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगर मान लो ऐसा ट्रांसवर्स नॉर्मल लाइन है, तो अगर ये इक्वल इंटरसेप्ट में बांट रहा है, तो और इस तीनों लाइन के कोई भी और दूसरा ट्रांसवर्स है, मान लो ये भी है, ये भी ट्रांसवर्सल है ना। ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है? काट रहा होता है, ठीक है, हम लोग पढ़े थे ना, ये वाला हिस्सा को पढ़े ना, अल्टरनेट इंटरएंगल क्या होता है, ये पैरेलल होता है, ये ट्रांसवर्स, सॉरी ट्रांसवर्स होता है ना,
तो उस केस में मेरा ये भी लाइन इसके क्या होगा, इक्वल होगा, वो भी इक्वल इंटरसेप्ट में बांटेगा। करेक्ट, समझ में आ गया? यस सर। ओके साहिल, सर अलग अलग करेगा तब? अलग अलग करेगा मतलब? सर जैसे आप बोले कि एक लाइन गया उसी के ऊपर दूसरा लाइन गया तो वो आधा हाफ हाफ करेगा कि अलग अलग नहीं, जरूरी है? इस केस में देखो, इस केस में गिवन है, चलो हमें लिख देते हैं ए बी सी की गिवन है, ठीक है? सर ए बी एल एम के इक्वल रहेगा कि वो अलग रहेगा? ए बी एल एम के नहीं नहीं नहीं, अच्छा अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि दो, अब देखो दो पैरेलल लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, ठीक है? हमेशा सेम होता है। ये तो परपेंडिकुलर नहीं है ना, तो निश्चित रूप से ये वाला लाइन और ये वाला लाइन में दोनों में डिफरेंस होगा। ओके सर। स्टेटमेंट हम थोड़ा लिख देते हैं, जो बुक की स्टेटमेंट है, क्या बोलता है? इफ, ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है इसलिए लास्ट में आ रहा है, ठीक है? इफ अ ट्रांसवर्सल makes equal intercept इंटरसेप्ट मतलब ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला इंटरसेप्ट दिख रहा है, ये वाला इंटरसेप्ट। अगर एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है ऑन तीन या फिर उससे ज्यादा या फिर मोर पैरेलल लाइन पर, ठीक है? देन एनी अदर लाइन और कोई भी दूसरा लाइन कटिंग देम ऑल्सो मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। समझ में आया? यस। इस केस में मतलब ये वाला मेरा गिवन है, इस केस में मेरा क्या, ये गिवन है, एक इंटरसेप्ट है तीन पैरेलल लाइन को, ये और ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं बाय इंटरसेप्ट थ्योरम, मान लो अगर ये P है, ये Q है, ये R है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR। समझ में आया? बस यही कहने का मतलब है ना, अगर ये गिवन है। करेक्ट, सब समझ में आ गया? आयुष गॉट इट? देखो, यस सर। ओके ठीक है। इसका प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ को या कंस्ट्रक्शन करते हैं और ये सब करते हैं। ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे इस लाइन का, एक जो गिवन लाइन है इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे करके कंस्ट्रक्शन। खैर प्रूफ आप लोगों को आएगा भी नहीं, कुछ पूछेगा भी नहीं, और ये बिल्कुल एकदम एक आध दो क्वेश्चन है इस पर बेस्ड। करेक्ट, चलो हो गया, लिख लिए? यस सर। हो गया साहिल? सर कुछ अगर एक ट्रांसवर्स होता है, तीन पैरेलल लाइन को इक्वल इंटरसेप्ट में काटता है, तो अब उस पैरेलल लाइन को कोई और भी और कोई लाइन होगा तो वो भी इक्वल इंटरसेप्ट में, वो भी इक्वल इंटरसेप्ट करेगा उस पैरेलल। देखो इसको भी इंटरसेप्ट ही कहते हैं। देखो मान लीजिए एक एक्स वाई एक्सिस है, एक्स वाई ग्राफ वाला है ना, मान लीजिए कोई ऐसा लाइन काटा, करेक्ट? तो ये जहां पे काटा ये भी इसको भी इंटरसेप्ट कहते हैं, और ये वाला पार्ट भी इंटरसेप्ट हो गया। ये कौन सा इंटरसेप्ट हो गया? वाई एक्सिस में काटा तो वाई इंटरसेप्ट कह दिया, एक्स एक्सिस में काटा तो इसको एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है? वो भी सर इंटरसेप्ट मतलब काट रहा लाइन को, ठीक है? वही मतलब सर इंटरसेप्ट मतलब सेप्ट, ये हो गया पॉइंट हो गया, ये हो गया इंटरसेप्ट, ठीक है? इंटरसेक्ट हो गया। चलो लिख लिए सबको? आई होप सो। चेंज कर देते हैं, ठीक है? ये रहा, स्लाइड चेंज करते हैं, इस पर छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन। ये रहा, दो क्वेश्चन करते हैं। चलो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो। ये देखिए, ये है एक मेरा पैरेललोग्राम है, तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और ई एफ इसका मिड पॉइंट है। ई है आपका, ये एफ हो गया, ये ई इसका मिड पॉइंट है, करेक्ट? ठीक है, ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, एंड पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट। कोई भी तो इसको ज्वाइन कर देते हैं पहले, है ना? और PQ बोल रहा है कोई लाइन सेगमेंट है जो EF में काट रहा है, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट, कोई भी एक, कोई भी लाइन सेगमेंट है। PQ कहां पे काटा? EF को O पॉइंट पे काटा। तो हमको प्रूफ करना है बच्चों, देखो प्रूफ दैट OQ प्रूफ करना है, ठीक है? ठीक है, हाँ। अभी कैसे प्रूफ होगा? सर इसमें गिवन नहीं दिया हुआ है। इसमें गिवन बस यही दिया है कि ABCD पैरेललोग्राम है, बस ये गिवन है, ठीक है? ABCD क्या है? मेरा पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों? सर PQ बाइसेक्ट कर रहा है। PQ के बारे में ये लिखा है, PQ इज एनी लाइन जो कि AD पे मिल रहा है P पर और O पर और Q पर, ठीक है? AD और BC पे रिस्पेक्टिवली, करेक्ट? ध्यान से देखते हैं हम लोग। सर इसमें इंटरसेप्ट थ्योरम यूज कर सकते हैं। यस, बस वही इंटरसेप्ट के लिए सर FO इज इक्वल टू है ना? OE कर देंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और दिया, EF मिड पॉइंट है, EF मिड पॉइंट है किसका? E किसका मिड पॉइंट है? AB का, और F किसका मिड पॉइंट है? CD का, है ना? रिस्पेक्टिवली CD। चलो ये मेरा मिड पॉइंट गिवन है, करेक्ट? तो देखो ध्यान दो बच्चों, देखो ध्यान दो, देखो 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 इंटरसेप्ट थ्योरम कैसे मस्त है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये इसके पैरेलल होगा, यस सर, और PQ ट्रांसवर्स होगा। और अगर
हाँ PQ भी ट्रांसवर्स है और DC भी ट्रांसवर्स है ना, देखो ध्यान से, यस सर। ये देखो इसको ग्रीन कलर से करते हैं, ये लाइन दिख रहा है बच्चों, ये लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, और मेरा DC भी ट्रांसवर्स है और ये भी ट्रांसवर्स है, दिख रहा है, और Yes, क्योंकि F मेरा मिड पॉइंट है, F मेरा मिड पॉइंट है किसका, DC का, DC। तो बाय BF इंटरसेप्ट is थ्योरम हम equal लोग, to FC. हाँ ये गिवन है, तो बाय इंटरसेप्ट थ्योरम अगर ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा और ये बिल्कुल सेम पैरेलल लाइन को ये काट रहा है, तो वहां से क्या पता चलेगा, POV किसके इक्वल होगा, ओके समझ में आया, ओके यस समझ में आया, ठीक है। यस तो हम लोग इसमें लिखना क्या है, लेकिन थ्योरेटिकल वे है, लेकिन लिख देते हैं, लिख देना सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ से क्या इंप्लाई होगा, ऐसे इंप्लाई होगा कि AD पैरेलल टू क्या होगा, BC, ठीक है, एंड CD और PQ आर इंटरसेप्ट, करेक्ट, सॉरी इंटरसेप्ट बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स है ना ट्रांसवर्स दोनों, बट ट्रांसवर्स है, बट F is a midpoint of what, CD, DC। correct है ना, CD है ना, तो therefore by theorem on intercept, by theorem on intercept we conclude, बस इतना ही लिखना है, we conclude PO is equal to OQ, समझ में आया बच्चों, यस सर। आयुष क्लियर दिख रहा है, या फिर उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना, यस ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, बिल्कुल है, और ये देखो ये ट्रांसवर्स है, तो ये वाला इसके पैरेलल इक्वल होगा, तो यहाँ से क्या पता चलेगा, PO इक्वल टू OQ, हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है, ओके दीपिका, मेरा एक डाउट क्वेश्चन है सर। बोलो 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 बोलो, यस सर, if triangle ABC angle B equals to 90 degree and D is the midpoint of BC, ठीक है, so sir prove that AC square equals to AD square plus 3CD square. तो तुम पाइथागोरस थ्योरम ले आया है ना, Yes, sir, ये proof of Pythagoras ये तो theorem था. पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस के बाद ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आज ये खत्म करने दो, ओके, आसान है ये, ओके आसान है, सर पिछला स्लाइड ले लाइए ना, हाँ ला रहे, ठीक है, चलो लिख लो, इनसे मतलब इसका पाइथागोरस मिड क्या कहते हैं, मिड टर्म है ना आपके, Sir, हम लोग की क्लास में हो गया है Pythagoras. चलो ये चैप्टर समझ में आया ना आप लोग को, सबको अच्छा से, यस सर। प्रूफ्स में बच्चों को बहुत डर लगता है, तो प्रूफ्स वाला क्लियर हो गया, जितना क्लास में कराया उसी को रिवाइज कर लो, तो हम तो लगभग सब करा दिया, चलो और भी क्वेश्चन कराएंगे, कितना हो गया, चलो अभी भी हमारे पास हाफ एन आवर है, लिखो लिखो लिखो, ओके सर। Yes, sir, written. हो गया, ओके सर, Yes sir. ओके वेरी गुड, तो चलो इस पे थोड़ा सा जल्दी से छोटा सा क्वेश्चन भी ले लेते हैं, चलो ध्यान से देखना, 3 लाइन पैरेलल है बच्चों, मान लीजिए 3 लाइन है, L M N है, और ऐसे करके एक ट्रायंगल है, चलो आप ही लोग बताओगे, ठीक है, तो ये करके, ठीक है, नाम दे देते हैं, ये A है, ये D है, ये B है, ये G है, ये E है, ये F है, ये C है, ओके चलो, ये तीनों पैरेलल है, बस इसमें क्या गिवन है, बस एक चीज गिवन है, ब्लैक से हम उसको रखिए, G इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, बस सर आपका वीडियो पॉज हो गया। हेलो बच्चों, सर आपका वीडियो पॉज हो गया। अच्छा अच्छा वीडियो पॉज रहा है, सब ठीक है। ठीक है ठीक है, अगर AD का वैल्यू 6 है, सबको आवाज आ रही है, Yes sir. अगर AD का वैल्यू 6 है तो BG का क्या वैल्यू होगा, बताओ, सर 3। वेरी गुड, 3 सिंपल हो गया, अगर GE का वैल्यू 2.3 है तो CF का क्या वैल्यू होगा, where is GE, where is GE, ये वाला Sir 6 points. क्या, अगर GE का वैल्यू 2.3 है तो CF का वैल्यू क्या होगा, ये दूसरा क्वेश्चन 4.6, चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है, सब क्लियर कर देंगे,
अगर BC का वैल्यू 2.4 है तो AB का क्या वैल्यू होगा? अच्छा 4.8 तो समझ के सर 2.4 सर 2.4 ही होगा सर, दोनों हाँ। सेम सर होगा क्योंकि वो मिड पॉइंट हो जाएगा सर कन्वर्स ऑफ नहीं कन्वर्स नहीं, इंटरसेप्ट सर। वो ट्रांसवर्सल है सर, तो दोनों intercept इक्वल हो होंगे। जाएगा। ट्रांसवर्सल। चलो बताओ, चलो सबसे पहले साहिल बताएगा कितना है BC का वैल्यू। देखो ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये मेरा मिड पॉइंट है, ये मेरा मिड पॉइंट है, तो बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम ये भी Yes, मिड पॉइंट होगा। Yes, तो हम यहाँ से sir. क्या बोल सकते हैं? BG इक्वल टू हाफ ऑफ BD होगा, हाफ ऑफ BD का मतलब कितना हो गया? 3 करेक्ट। CF देखो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला मिड पॉइंट है, तो यहाँ से ये पता चलेगा ये भी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट, यस है सर। ना। यहाँ से बोल सकते हैं कि GB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CF Half of CF. और तो सर G तो वो डबल हो जाएगा, डबल हो 2.3 का जाएगा। 2 डबल, into G. यस 4.6। अब रहा ये AB कहाँ गया? हाँ, अगर BC ये वाला वैल्यू है ना, अगर इसका वैल्यू 2.4 है तो ये वाला वैल्यू कितना होगा? 2.4. अभी हम लोग सीखे क्यों सीखे? क्योंकि ये देखो ये तीन पैरेलल है, दिख रहा है, तीन पैरेलल में ये लाइन देखो इक्वल इंटरसेप्ट में बांट रहा है ना, ये गिवन है, तो 100% ये भी क्या होगा? ये दोनों भी इक्वल होगा। करेक्ट। Yes, sir. तो ये 2.4 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर कितना हो गया? इसका भी आंसर मेरा हो गया 2.4। कौन सा थ्योरम से? इंटरसेप्ट थ्योरम से। सिमिलरली ये वाला 4.4 होगा लास्ट टाइम। FD का वैल्यू दे दिया कितना? 4.4 FD है ना। हाँ, और आपको क्या बोल रहा है? ED का वैल्यू निकालना है। ED वाला क्या होगा? सर ED का 2.2 हो जाएगा। 2.2 सर हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा। क्यों? ये वाला तीनों लाइन पैरेलल है, ये मेरा FE मिड पॉइंट है, equal to इक्वल ED। इंटरसेप्ट दे रहा है, वहां से मुझे क्या पता चलेगा? ये वाला बराबर होगा। तो अगर ये पूरा का वैल्यू 4.4 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.2. समझ में आया साहिल? लिखे नहीं एक भी? हाँ समझ में सर। आया? ओके, चलो शॉर्टकट में नोट कर लो। ठीक है, चलो मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, अभी भी और 5 क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ही आसान है, जल्दी होगा। ठीक है, यही है इंटरसेप्ट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम का ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। लिख लिए? यस सर। ठीक है, यस Yes, sir. हो गया. हो गया। ओके, चलो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो 3 पार्ट में तीनों, ये आप लोग कर दोगे जल्दी से, आई होप पक्का कर दोगे। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। देखो ये इसके पैरेलल गिवन है। ठीक है, ये इसके पैरेलल गिवन है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई? ये नाम है A B C D, ये दोनों नाम है, और E F किसका मिड पॉइंट है? इसका। AD का मिड पॉइंट है E, BC का मिड पॉइंट है F। ठीक है, और आपको क्या बोल रहा है? बस ठीक है, आपको बस यही बोल रहा है, आपको चलो प्रूफ करना है कि अच्छा सॉरी, E किसका मिड पॉइंट है? AD का। F किसका मिड पॉइंट था? BD का था, तो BD को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये F मिड पॉइंट है इसका, तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला लाइन इसके बराबर, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, और ये आपको दिया हुआ है, आपको ये वाला पॉइंट है G। तो पहला प्रूफ करना है G इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, प्रूफ करना है ये PT। G इज अ Sir, in triangle DBC, sir, F is a midpoint, so by converse of midpoint theorem, G is also a midpoint. एक सेकेंड, क्या बोले? और दूसरा प्रूफ करना कि G इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस CD। ठीक है, चलो बताओ। Sir, in दीपिका बताएगी, दीपिका बताओ। चलो रुको दीपिका बताओ। सर हाँ, सर ट्रायंगल BCP, सर वो BCD, हाँ, F is midpoint of DB, so Okay. when F will join to G, G will divide BC in 2 equal parts, so by how? converse of Pythagoras theorem. पाइथागोरस Sorry, midpoint theorem. सपना में। हाँ नहीं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के लिए ये रहना चाहिए कि ये मिड पॉइंट होना चाहिए और ये इसके पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा ना। सर midpoint हाँ, दिया ये हुआ दिया है। हुआ है, लेकिन पैरेलल नहीं दिया हुआ है, तब ना कह सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या सर, sir, पूरा EF को पहले join कर देंगे. कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, ज्वाइन क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे हम लोग EG। करेक्ट, देख लो बच्चों, Yes, हम sir. नहीं लिख रहे, पूरा नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखो EG को ज्वाइन कर दिया। अब इस वाले ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में? ABD में, दिख रहा है? E किसका मिड Yes. पॉइंट है? E का। F किसका मिड पॉइंट है? BD का। तो हम लोग बोल सकते हैं ना EF पैरेलल टू क्या होगा? AB होगा, Yes, sir. है ना। तो अगर EF पैरेलल टू AB तो हम लोग बोल सकते हैं ना FG पैरेलल टू AB होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्सटेंशन ही तो है, Yes, sir. स्ट्रेट लाइन है ना। यहां से हम लोग बोल सकते हैं FG पैरेलल टू AB और AB पैरेलल। जी. समझ में आया? देखो सबको ये
चलो स्पॉटलाइट सर करते हैं। एक बार और एक्सप्लेन कर चलो दीजिए ना। ये देखो कर्सर देखो, ठीक है, इस ट्रायंगल में जो कर्सर दिख रहा है, पूरा नहीं लिखेंगे तब ज्यादा क्वेश्चन हो पाएगा। दिख रहा है इस वाले यस सर, ट्रायंगल में ये मेरा इसका मिड पॉइंट है, एफ मेरा किसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट, यस सर, करेक्ट। तो इसका मतलब 100% ईएफ ए पैरेलल बी, टू क्या होगा, एबी, क्योंकि ईएफ ईजी स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसका एक्सटेंशन ही तो है ना, पार्ट हो या एक्सटेंशन हो। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एफजी पैरेलल टू क्या होगा, एबी बोल सकते हैं, यस सर, बोल सकते हैं ना। और एबी पैरेलल टू सीडी है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफजी पैरेलल टू सीडी बोल सकते हैं। आयुष आना बोलो, साहिल, यस सर, है ना, यस सर, ये इसके पैरेलल हुआ, क्योंकि ये इसके पैरेलल ये गिवन है, तो यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ से पता चल गया ये वाला लाइन इसके पैरेलल होगा, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है और ये मेरा मिड पॉइंट है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जी इज आल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, करेक्ट। समझ में आ गया? यस सर, क्या मुझे लिखना पड़ेगा हमको, नहीं ना, नो सर, पक्का साहिल? यस सर, हाँ इस पर ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड पार्ट हम बस लिख देते हैं, सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना है, ये भी आप लोग देखो कर लोगे, बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। सेकंड पार्ट बताओ, साहिल बताएगा, साहिल बताओ। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आ रही है सर। साहिल चला गया लग रहा है ना। चलो वो आयुष बताओ, आयुष बताओ कैसे प्रूफ करोगे ये वाला पॉइंट, आयुष? ये कौन वाला सर? ये वाला सेकंड वाला पॉइंट, से इजी इक्वल्स टू हाफ वाला। सर बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, क्लियर नहीं। सर आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। मेरा भी, मेरा नहीं हो रहा होगा सर मेरा। आप ठीक है। हाँ। देखो ये वाला पॉइंट तो बहुत आसान है ना, देखो इजी है ना, इजी मतलब क्या है, इन दोनों का सम, तो हम लोग बोल सकते हैं ना, ये हाफ ऑफ ए बी बोल सकते हैं, यस सर, और इजी को क्या बोल सकते हैं, हाफ ऑफ सी डी। यस सर, बस दोनों क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ईएफ प्लस एफजी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा ना, लेफ्ट हैंड यस साइड में, सर, राइट हैंड साइड में मेरा ये हो जाएगा ना। समझ में आया? यस सर, यस, ओके, लिख लोगे यस सर, पक्का? यस सर, चलो लिखो, क्वेश्चन लिख लो और सॉल्यूशन के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देना, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देना, क्वेश्चन लिख लो, सॉल्यूशन के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देना, ठीक है। अभी भी और 4 क्वेश्चन कराएंगे। लिखिए सर, लिख लिए, सॉल्यूशन भी लिख लिए? सर सेकंड वाले का लिखिए सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, प्रूफ वाला पार्ट है, ठीक है। वो सब देखो लिखना पड़ता है कि E is a midpoint of this, F is a midpoint of this, by midpoint theorem this parallel to this, since AB is parallel to CD, then we conclude that FG is also parallel to CD in triangle this is a midpoint and this is parallel to this by converse of midpoint theorem this, लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? डायग्राम के लिए अगर डायग्राम क्लियर है तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ज्योमेट्री प्रूफ वाला पार्ट डायग्राम से क्लियर हो जाता है, कैसे कैसे प्रोसीड करना। ओके आयुष, गॉट इट? गॉट इट। तो ठीक है, लिख लोगे खुद से? यस, स्टेटमेंट बना के। ओके, वेरी गुड। ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। यस सर, रिटन। हाँ रिटन, ठीक है। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल बस इसी तरह से, इस केस में बस जस्ट, चलो ये आप लोग बताओगे तो बनाओ। चलो इस केस में बिल्कुल पिछले सा क्वेश्चन है, सही ट्रेपेजियम है। हाँ बिल्कुल ट्रेपेजियम है। इस केस में आपको पिछले में ईएफ पैरेलल नहीं दिया था, इस केस में तीनों पैरेलल गिवन है मेरा, है ना। इस केस में ये तीनों पैरेलल है और ई इसका मिड पॉइंट है, आई होप सो ये वाला इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ ई मिड पॉइंट दिया है। सर ईए एफबी ये सब इक्वल है सर। ये ईडी इज इक्वल टू एडी है। आप ही का थोड़ा ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। ओके सर। ये और ये इक्वल है, ये और ये वाला इक्वल है, ओके बस। और ये तीनों पैरेलल है, ये चीज गिवन है। आप तो 2 पॉइंट प्रूफ करना है। आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ओहो, फिर से एफ है, हम दे दिया, ये एफ नहीं है, ये जी है, ये जी है। और एफ क्या है? एफ ये है, ठीक है। फिर भी ये मिड पॉइंट नहीं दिया, ठीक है। तो पहला प्रूफ करना भाई, जी इज ऑल्सो, बिल्कुल पिछला ऐसा क्वेश्चन है, मिड पॉइंट ऑफ सर डीबी मिड पॉइंट है सर, ट्रांसवर्सल है। देखो बिल्कुल सही दिमाग लगाया। और ये प्रूफ करना है 2 टाइम्स जी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। चलो बताओ कैसे करेंगे?
Sir, EG is parallel to DC, so on proceeding EG till G, E till G, we can say that G is also a midpoint by converse of नहीं ऐसे midpoint. नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है, इसके लिए सबसे पहले Sir, क्या जाएंगे, पहले सबसे F पहले को देखो, prove सबसे कर पहले देखो, लेंगे. हाँ सबसे पहले किसको प्रूफ करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ओके दीपिका। यस सर। और क्योंकि इस सर केस में इसमें कन्वर्स हाँ, वाला यूज क्योंकि करेंगे। क्योंकि ये वाला और ये वाला पैरेलल ऑलरेडी गिवन है F और ये is मेरा also मिड a पॉइंट है, तो भाई midpoint. कन्वर्स मिड पॉइंट हम लोग क्या DF बोल सकते is equal to FB. हैं, ठीक है ये बोल सकते हैं, F इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD ना। अब इस ट्रायंगल में जाएंगे, इस EB. ट्रायंगल गिवन है, पर गिवन है, यहाँ से क्या पता चल जाएगा, G is G is also also a midpoint midpoint of by DC. converse of midpoint theorem. ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट कैसे होगा, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, समझ में आया आयुष, फर्स्ट पार्ट। यस सर, सेकंड वाला में 2 EG है। हाँ पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था, पिछला वाला में ये हाफ था ना, हाफ था, तो सर इसके तो बस Yes. EF is equal to half AB Half of AB plus और CD. FG is equal to half DC, so EG is equal to half AB plus तो इन दोनों को हम CD. लोग ऐड कर देंगे, है ना, तो EF जी। प्लस FG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हाफ कॉमन ले लिए AB प्लस CD, करेक्ट। Yes sir. Therefore, EG 2EG is equal to AB plus CD. ये वाला कितना हो गया, ये EG हो गया, और यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू हो गया मेरा AB plus CD. AB प्लस CD। चलो क्वेश्चन लिख के स्पेस छोड़ देना, ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट करेक्ट। Yes, sir. इंटरसेप्ट थ्योरम से भी बोल सकते थे, दीपिका भी ने सही बोला, वो भी बोल सकते थे, है ना, ये तीनों पैरेलल है और ये इक्वल इंटरसेप्ट है, यहाँ से पता चल जाएगा F इज आल्सो दिस इज इक्वल टू दिस, समझ में आया, वो भी बोल सकता हूँ, बिल्कुल मिड पॉइंट भी काम आएगा, इंटरसेप्ट भी काम आएगा। Sir, first वाले के लिए. क्या चाहिए, सेकंड क्या Sir, चाहिए, आप intercept first वाले के लिए बोल रहे हैं ना? हाँ फर्स्ट वाला, सेकंड वाला ये भी सर intercept- क्योंकि DB ट्रांसवर्सल है तो FB So और DF is FB हो equal to जाएगा। FB हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बोल सकते हैं, और इसको भी ट्रांसवर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, देखो ये तीनों लाइन पैरेलल है, तो और बिल्कुल- सर CB ये- ट्रांसवर्स हो है सकता ना, है। ये और ये इक्वल इंटरसेप्ट में काट रहा है, तो ये भी तो C, ट्रांसवर्स yes, है, sir, yes, sir. वो भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं, मिड पॉइंट से भी बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स थ्योरम दोनों से सेम ही होगा, ठीक है, हो गया। सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, स्पेस छोड़ देना, बाद में खुद से कर लेना घर में, ये वाला फर्स्ट पार्ट Okay, sir. हो गया। यस सर। आयुष का भी लगता है नेटवर्क का बहुत दिक्कत है बच्चों ऑनलाइन में, बहुत दिक्कत है, आप लोग का तो फिर भी ठीक है, बच्चे लोग का तो बहुत दिक्कत है, ठीक है, लिख लिए। Yes, sir. और सिर्फ हमारे साथ आप बच्चे हैं, दीपिका, अलबेना, गणेश और कोई, सब दोनों भाग गया, तो चलो भाग गया तो कोई बात आ जाएगा। पिछले वाला कौन सा क्वेश्चन था, 6 नंबर था, ठीक है, अब हम लोग किस पे जा रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन में जा रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, देखो बस क्वेश्चन लिखना है, स्पेस छोड़ देना, ठीक है, क्वेश्चन लिख लेना है, स्पेस छोड़ देना आपको। ये रहा ABCD, ठीक है, और इस केस में क्या बोला है, इस केस में EF मिड पॉइंट है इसका, इस केस में ये E है, ये F, ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट का मतलब ये हो गया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये गिवन है, और ये तो कुछ नहीं है। सबसे पहले बोला फर्स्ट वाला पार्ट ये बोला है कि सर कुछ EF, पैरेलल नहीं दिया हुआ है। हाँ पैरेलल है तीनों, PGM में. ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों। EF निकालना है अगर AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या निकालना, सेकंड क्वेश्चन निकालना है AB अगर CD का वैल्यू 8 है, EF का वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये पिछला क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन हम लोग देखो क्या प्रूफ किए थे, हम लोग ये प्रूफ किए थे ना बच्चों, प्रूफ किए थे ना कि F इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ Half of AB plus BC. CD होगा Yes, ना, sir. होगा ना। तो पहले वाला क्वेश्चन में EF ही निकालना, Sir, आपको ये भी पता है, EF आपको 5 हो जाएगा sir. है ना, 5. ये हो जाएगा 5 6 प्लस 4 10, 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5, 5. करेक्ट। Yes. अगले वाला क्या, हमको अगले वाला में हमको AB निकालना है, जिसके इसमें ये दोनों दिया था, इसके इसमें दिया, पुट कर लेंगे। CD का वैल्यू कितना, EF का वैल्यू कितना है 9 है, AB का वैल्यू हमको मानना है, चलो AB और सर CD का 10 हो वैल्यू जाएगा वैल्यू। तो ये हो जाएगा 18 में से 8 Yes, गया तो sir. कितना हो जाएगा 10. ठीक है, चलो मतलब एक तरह Yes, से sir. हो गया. है ना, एक तरह से मतलब ये थ्योरम ही है, याद रखना। हालांकि एग्जाम में अगर खाली सिंपली अगर 1 मार्क्स का पूछा तो ऐसे ही बनाएगा, अगर मान लो 4-5 मार्क्स का पूछ दिया तो पहले हम लोग प्रूफ कर लेंगे, समझ में आ रहा है ना,
Yes, पहले sir. प्रूफ कर लेंगे ऐसे ज्वाइन करके, करेक्ट। ये इज इक्वल टू ये वाला पार्ट इसका हाफ, ये वाला पार्ट इसका हाफ, इन दोनों को ऐड कर देंगे, वैसे करके ये वाला पहले प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स का आया तो ठीक है, उसके बाद देखा 6 marks का भी आता है। नहीं, आप लोगों को 6 नहीं आता, 3 और 4 मार्क्स से आता है। 6 मार्क्स आता है उसमें सीबीसी में, ठीक है। Yes, sir. लिख लिए? Yes, sir. लिख लिया। ये, और हमारा एक क्वेश्चन तो और आ जाएगा। हाँ, चलो ध्यान देना। और पार्टिसिपेंट कम हो गया, अब क्या चला गया, बस आप ही दोनों बच्चे हो। चलो ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है ना, ये रहा। अब आप लोग से ये सारा चैप्टर में बहुत क्वेश्चन करवा दिया, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर कोई होगा तो नेक्स्ट क्लास डाउट ले आना, ठीक है, ओके। या फिर डाउट पोस्ट कर देना, आज हम इसे दिखे नहीं है पोस्टिंग वाला, तो पोस्ट कर देना। चलो ये ऐसा करके है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये क्वाड्रिलेटरल है या पैरेललोग्राम है? सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें एक चीज गिवन है, सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC गिवन है, ठीक है। AD इज इक्वल टू BC, ये अपोजिट साइड है ना, रेड कलर से कर देते हैं, ये वाला साइड इसके गिवन है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, आर किसका मिड पॉइंट है, जिसका मिड पॉइंट मैं लिख देता हूँ, थोड़ा डायग्राम हमको बड़ा बनाना चाहिए था। चलो हम ट्राई करेंगे। आर इसका मिड पॉइंट है, P किसका मिड पॉइंट है, इसका। Q किसका मिड पॉइंट है, इसका, BD का। और R इसका मिड पॉइंट है, और क्या बच गया, S किसका मिड पॉइंट है, AC का, ठीक है। लिख देते हैं एक बार, P Q R S किसका मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, P किसका मिड पॉइंट रहा, AB का, AB और Q किसका रहा, BD का, DB और ये CD का, और ये AC का, करेक्ट, रेस्पेक्टिवली, Yes. ठीक है। इसको ज्वाइन करेंगे, ग्रीन कलर से कर देता हूँ, ये रहा, हाँ ये रहा, ये रहा, और ये रहा, ज्वाइन कर दिया। तो आपको ये प्रूफ करना बच्चों, ये प्रूफ करना है PT कि ये जो PQRS है ये क्या होगा, मेरा रोम्बस होगा। चलो रोम्बस का प्रॉपर्टी काम आएगा, सिर्फ चारों क्या कर साइड देंगे? इक्वल होता है। नहीं हम लोग यहाँ जो पढ़े हैं Sir, पैरेललोग्राम, adjacent sides यस, नहीं सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे, पैरेललोग्राम, parallelogram फिर एडजेसेंट साइड। समझ में आया ना, yes sir याद आ Yes, रहा sir. है? हाँ, तो हम एकदम क्लास जब 3 क्लास पहले हम सारा लिखा दिए। रोम्बस प्रूफ करना तो क्या करेंगे, रेक्टेंगल प्रूफ करना तो क्या करेंगे, स्क्वायर प्रूफ करना तो क्या करेंगे, लिखवा दिए थे। रोम्बस प्रूफ करना तो पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करके एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा देंगे। रेक्टेंगल प्रूफ करना तो पैरेललोग्राम प्रूफ करके एक एंगल 90 डिग्री दिखा देंगे। अगर स्क्वायर प्रूफ करना है तो हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करके एडजेसेंट भी इक्वल दिखाना पड़ेगा और 90 डिग्री भी दिखाना पड़ेगा, डायगोनल सॉरी एडजेसेंट और एक एंगल 90 डिग्री, स्क्वायर हो जाएगा ना, yes समझ में आया। चलो तो इसको आपको क्या दिखाना, पैरेललोग्राम। अच्छा दिमाग लगाओ, पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे, दिमाग लगाओ, चलो स्पॉटलाइट सर पहले वो जो पहले- डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल का, उससे हम लोग वो Yes, दो sir. ट्रायंगल्स ले लेंगे दिख सर। रहा है? और दीपिका देखो ये Sir, ट्रायंगल दिखा, ABC, ABD. हाँ ABD दिखा, ये देखो ये कर्सर Yes, दिख रहा है ना, ABD में P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, करेक्ट। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, PQ पैरेलल टू AD हो जाएगा, विदाउट, Yes, sir. yes sir है ना। और half of 80. हाफ ऑफ AD बाद में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में जाओ, इस वाले ट्रायंगल में देखा हाफ Yes, ऑफ sir. AD, ठीक है। इस वाले ACD. ट्रायंगल में हाँ ACD में R इसका मिड पॉइंट है, S इसका मिड पॉइंट है, और ये हम बोल सकते हैं Half ये वाला of किसी AD पैरेलल equal to होगा, half हाँ of- ना। तो RS पैरेलल टू AD एंड RS No, इक्वल टू हाफ ऑफ AD, No, विदाउट। अब इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग पहले प्रूफ किए PQ इज इक्वल टू PQ पैरेलल टू AD और RS पैरेलल टू AD, इसका मतलब क्या हो गया, RS PQ पैरेलल टू RS हो गया, है ना। एंड Yes. PQ इज इक्वल टू RS भी हो गया Yes, बच्चों, sir. विदाउट, क्योंकि PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD था और RS इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD था, इसका मतलब PQ इज इक्वल Yes, टू sir. RS, विदाउट। Sir, parallelogram therefore it is a parallelogram कोई भी as क्वाड्रिलेटरल, one pair is तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल में adjacent and कोई भी क्वाड्रिलेटरल में equal and अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम। तो अभी पैरेललोग्राम ही प्रूफ हुआ है, तो रोम्बस प्रूफ नहीं हुआ। रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए, बस एक एडजेसेंट साइड इक्वल चाहिए, है ना। तो Yes. हमको बस क्या दिखाना होगा, PQ इज इक्वल टू PS दिखा दें, काम हो जाएगा ना, है ना। yes, sir. PQ इज इक्वल टू PS दिखा दें, काम हो जाएगा ना बच्चों। Yes, देखो तो Yes, sir. अब ध्यान दो,
PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD था, Yes, sir. है ना? और Yes. अब इस वाले ट्रायंगल में जाओ, ABC वाले ट्रायंगल में जाओ। ABC में ट्रायंगल देखो, P किसका मिड पॉइंट है? AB का। सर S किसका PS मिड हाफ पॉइंट है? ऑफ AC का। BC हो हम लोग जाएगा कह और सकते हैं पैरेलल टू BC हो Parallel जाएगा। to BC also. पैरेलल टू BC का कोई काम नहीं है। तो देखो Half of PQ इज AD, इक्वल टू yes. हाफ ऑफ AD हुआ था और PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC हुआ था, और क्योंकि AD और BC इक्वल है तो हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा। क्या Yes, sir. दिमाग से ऊपर निकल गया? No, sir, समझ आ गया. है ना? तो क्योंकि तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी तो सर राइट हैंड कैन यू साइड एक्सप्लेन वंस अगेन? ओके। देखो इस ट्रायंगल में PQ इज इक्वल टू, चलो ये लिख ही देते हैं ये वाला क्वेश्चन हमसे, ठीक है? ओके, इस वाले ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में? ABD वाले ट्रायंगल में देखो तो P किसका मिड पॉइंट है? AB का। यस Q किसका मिड पॉइंट है? इसका, DB. DD का। तो बाय मिड पॉइंट थ्रू हम लोग कह सकते हैं ना PQ पैरेलल टू AD यस एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD। कोई डाउट? No, sir. इस वाले ट्रायंगल में जाओ, ABC वाले ट्रायंगल में जाओ, माय मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है मिड पॉइंट? P किसका मिड पॉइंट है? AB का। AC का मिड पॉइंट कौन है? S है। तो यहां से हम लोग बोल PS सकते is हैं ना PS equal to half of हाफ ऑफ BC. कह सकते BC। हैं ना। अब देखो क्योंकि ये वाला पार्ट दिख रहा है, गिवन है ना, Yes, sir. गिवन है, दिख यस रहा है। सर तो A AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC। तो ये हम क्या लिख दिए? PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD होगा। हाँ, हम AB लिख देते हैं, ठीक है? कोई डाउट? No, sir. सिंस AD इज इक्वल टू BC, ये मेरा क्या है? गिवन है, तो उसका हाफ ऑफ भी क्या होगा? इक्वल होगा ना? Equal. यस तो सर हाफ ऑफ AD भी इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ BC। हाफ ऑफ BC। यहाँ से हाफ ऑफ AD किसके बराबर? PQ के बराबर। PQ इज इक्वल टू PS। दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पहले पैरेललोग्राम प्रूफ किए, है ना? एक सेकंड, ये इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ किया और हम लोग क्या प्रूफ करते? PQ is equal to PS. तो हमारा हो गया ना रोम्बस। रोम्बस Yes, हो गया, करेक्ट। सर Yes, हम लोग sir. पहले ही स्टेप में बस इतना सा करके रोम्बस नहीं प्रूव कर सकते थे? पैरेललोग्राम करने का जरूरत नहीं पड़ता? नहीं, पैरेललोग्राम तो प्रूफ करना ही है। चाहे रेक्टेंगल प्रूफ करना तो पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, चाहे स्क्वायर प्रूफ करना तो पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, चाहे रोम्बस प्रूफ करना तो पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, ठीक है? ये हम 3 क्लास पहले ही बता दिए है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना कंपलसरी है। और सेकंड पार्ट क्या, अगर रोम्बस प्रूफ करना है तो एडजेसेंट साइड इक्वल दिखाएंगे, रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो एक एंगल 90 डिग्री दिखाएंगे, स्क्वायर प्रूफ करना है तो क्या करेंगे? एडजेसेंट भी इक्वल दिखा देंगे, एक एंगल 90 डिग्री भी दिखा देंगे। समझ में आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. पैरेललोग्राम तो प्रूफ करना है। तो पहले वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या पार्ट है? ये तो आपको खुद प्रूफ करना है को PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको खुद प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ ये सर, ठीक है? कर लोगे ना? बता दिए हैं। Yes, sir. कर लेंगे. हाँ, बस ये वाला पार्ट आपको खुद से कर लेना, क्योंकि बार बार वही चीज हमको लिखना पड़ता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को लिखो तो स्पेस छोड़ दो, और अभी क्लास खत्म होगा तो तुरंत करो खुद से। और एक होमवर्क दे देते हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, लिख लो पहले इसको। अच्छा, टाइम तो बहुत हो गया। देखिए सर. लिख लिया? क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन sir, लिखना इंपॉर्टेंट है, और स्पेस छोड़ दो, ठीक है? स्पेस छोड़ दो और एक होमवर्क लो तो। हाँ, ये रहा होमवर्क वाला क्वेश्चन, होमवर्क वाला क्वेश्चन 9 नंबर, ठीक है? देखते हैं कौन करेगा, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। ये काइट है बच्चों, काइट का क्या प्रॉपर्टी होता है? कि इसमें नहीं, काइट रोम्बस नहीं होता है, काइट में एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, मतलब ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर, ठीक है? चारों साइड इक्वल नहीं होता है। और काइट का दूसरा प्रॉपर्टी वही तो रोम्बस का होता है, क्या होता है? कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है ना, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. तो एक काइट है सच दैट दिस AB BC इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। हम डायग्राम के लिए दिखा दिए। और E किसका मिड पॉइंट है? इसका। F किसका मिड पॉइंट है भाई? इसका। और G इसका मिड पॉइंट, बस 3 ही का मिड पॉइंट दिया है, ठीक है? बस 3 ही का मिड पॉइंट दिया है। E इसका CD का, और F किसका मिड पॉइंट है? BC का, और G किसका मिड पॉइंट है? AB का, ठीक है? ओके, कोई डाउट? पहला आपको प्रूफ करना है PT, प्रूफ करना है एंगल EFG इज इक्वल टू 90 डिग्री। और सेकंड वाला पार्ट आपको प्रूफ करना है द लाइन थ्रू G एंड पैरेलल टू EF, दिमाग लगा हो जाएगा, ठीक है? बाइसेक्ट्स D बोल रहा है, जो G के लाइन थ्रू जाए और वो EF के पैरेलल हो, समझ रहा है? इस टाइप का, करेक्ट? तो ये यहाँ AD को जा रहा है ना, AD को भी बाइसेक्ट करे तो मुझे ये वाला पार्ट प्रूफ करना है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन लिख लो, ये होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और हम सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट तो अभी प्रूफ हो जाएगा। EF इज परपेंडिकुलर टू BC तो 90 डिग्री, और GF इज परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर कौन बोला? सिर्फ स्ट्रेट लाइन है ना? नहीं, वैसे तो नहीं होता है ऐसे नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन है तो परपेंडिकुलर ऐसे नहीं होता, ठीक है? ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा।
क्या उसका है और क्या गिवन डायगोनल्स था? ज्वाइन करने के बाद जैसे हम लोग रोम्बस में कहते थे कि एक छोटा क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम बताते थे वैसे। ई किसका मिड पॉइंट है, सीडी का, एफ किसका मिड पॉइंट है, बीसी का, और जी किसका मिड पॉइंट है, एबी का रेस्पेक्टिवली। ये भी गिवन है और आपको ये वाला पार्ट प्रूफ करना है। और एबीसीडी काइट है, ये तो हम लिख ही दिए, सीडी इज इक्वल टू बीसी और ये इज इक्वल टू। स्ट्रेट लाइन मुझे 90 डिग्री प्रूफ नहीं कर सकते, एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिख सकते। से डायगोनल्स ज्वाइन करेंगे तो वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, तो उसके ऑपोजिट एफ। होमवर्क ठीक है, नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं, लिख लो हम ओके सर। solve करना है। चलो अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना, ठीक है, लगेगा 5-10 मिनट लगेगा, ठीक है सर। ठीक है। नो सर नहीं लिखे।